हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्विप्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मैं आपको पूरा नॉलेज देने वाला हूँ कि कहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इसका बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं। अभी बहुत सारे टाइम क्या होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सुना है। तो यही है ये कि जब भी स्मार्ट ट्रेडर्स जो बड़ा मनी होता है, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग जो फ्लो में ट्रेड करते हैं उसी के साथ रिटेल ट्रेडर्स भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, उसको यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, तो वही मैंने कुछ टाइप करके रखा है, उसी पे डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले हम लोग थियरी देखेंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो लिक्विडिटी स्विप्स होता क्या है, ठीक है, वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी स्विप्स क्या होता है। तो जब मार्केट में स्पेसिफिक लेवल्स जैसे कि प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को तोड़ता है और उसके बाद फिर तुरंत ही रिवर्स हो जाता है, रिवर्सल ले लेता है, फेक ब्रेकआउट करता है या फिर फेक ब्रेकडाउन करता है, तो उसे हम लोग लिक्विडिटी स्विप या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अभी स्मार्ट मनी क्या करते हैं, स्मार्ट मनी जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर वहां पे जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन मार्केट करेगा, तो उसके नीचे या फिर यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लोग रिटेल ट्रेडिंग, तो वो उन स्टॉप्स को एक्टिवेट करते हैं, वो स्टॉप लॉस को एक्टिवेट करते हैं जानबूझकर। ठीक है, और उसको तोड़ते हैं, मतलब वो फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, तो जब भी ये जो पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, तो उसको हम लोग लिक्विडिटी स्लैप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल भी मैं आपको एक देता हूं, अगर निफ्टी ने प्रीवियस लो तोड़ दिया है, ठीक है, और बायर्स वहां पे मतलब बायर्स वापस आके मान लो, चलिए मैं ये प्रैक्टिकली बता देता हूँ, थियरी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, समझो कि कहीं पे यहाँ पे मुझे प्रॉपर एग्जांपल नहीं मिल रहा है, पर मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ। चलो एक छोटा सा लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो कि एक लेवल है, ठीक है, समझ लो कि एक लेवल लेवल बनाया हुआ है, मतलब सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक क्लियर कर ब्रेक किया है इसका, मान लो कि ये लेवल का ब्रेक डाउन किया है, और ब्रेक डाउन के साथ इसकी फॉलो थ्रू के साथ मार्केट को जाना चाहिए डाउन साइड में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो लेवल है वो स्विंग यहाँ पे है, तो यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, पर मार्केट गया नहीं, यहाँ से वापस अप साइड में मार्केट ने मूवमेंट कर दिया पूरा। तो इसको हम लोग लिक्विडिटी स्विप बोल सकते हैं। इसका मैं प्रॉपर एग्जांपल दूंगा आपको। वापस वापस देखो, यहाँ से प्रॉपर सपोर्ट लेके अप साइड में गया है। ठीक है, तो जैसे ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है, यहाँ से ब्रेक किया है, तो पूरा मार्केट डाउन साइड में आया है, पर यहाँ पे नहीं आया, यहाँ से मार्केट ने अप साइड में पूरा मूवमेंट कर दिया है, तो इसको हम लोग फेक बोलेंगे। इसी तरह हम लोग इसको लिक्विडिटी स्विप बोल सकते हैं। चलिए ये एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। अभी इसको पहचानना कैसे है, बहुत सारी चीजें इसमें इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। अभी वीडियो के पार्ट 2 में चलते हैं, लिक्विडिटी स्विप्स कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानना कैसे, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कुछ 4 टॉपिक मैंने निकाले हैं, वो 4 टॉपिक अगर आपने देख लिए तो उसके ऊपर आप उसको पहचान सकते हैं। पहले तो की लेवल्स मार्क करने हैं हमें, जैसे कि डे हाई डे लो, ठीक है, प्रीवियस डे हाई डे लो, स्विंग हाई स्विंग लो। जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ वो कि कैसे हमें वो उसको मार्क करना है। पहले तो ये डे लो है, ठीक है, चलिए इसको हम लोग डे लो मार्क कर देते हैं, या फिर इसको भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 3-4 बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग डे लो मार्क कर देंगे। ठीक है, इसको डे लो तो मार्क कर दिया, अभी डे हाई मार्क करते हैं, ये डे हाई है, ये डे हाई है। फिर स्विंग का भी हम लोग एक बार मार्क कर देते हैं कि स्विंग का, तो इस तरह से आप स्विंग का भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे भी एक स्विंग दिख रही है, तो इसका भी आप मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पहले तो लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, अभी आगे क्या बोला है,
तो प्रीवियस डे हाई डे लो, मतलब प्रीवियस डे का भी सेम इसी तरह ड्रॉ करना है, ये आपको सबको पता है, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो ये भी मार्क कर देना है। फेक आउट पैटर्न देखिए, पहले तो फेक आउट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करना है, तो प्राइस ने लेवल तोड़ा है, वॉल्यूम में स्पाइक आया है, लेकिन प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो इसको हमें पहले तो पहचानना है। वीक कंफर्मेशन देखना है, जैसे कि वीक मतलब मार्केट में जो वीक का कंफर्मेशन होता है वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी रिजेक्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक में बड़ा वीक बनता है, ठीक है, तो वो भी एक कंफर्मेशन, इसको भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये रिजेक्शन होता है यहाँ पे, सेलर्स का स्ट्रांग नहीं हो सकती या फिर बायर स्ट्रांग नहीं होते हैं, ये हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। स्पेसिकली 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट पे हमें देख सकते हैं, ये 5 मिनट और 15 मिनट में अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। प्राइस एक्शन सपोर्ट, प्राइस एक्शन का सपोर्ट लेना चाहिए, जैसे कि स्विप के बाद अगर मान लो कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होने के बाद क्या होता है कि बुलिश या बियरिश एंगल्फिंग कैंडल आती है, तो वो भी हम लोग को हेल्प कर सकती है इसको लिक्विडिटी स्विप को पहचानने के लिए। या फिर स्ट्रक्चर रिवर्सल होता है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा लगता है कि ये रिवर्सल ही करेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर हम लोग चेक कर सकते हैं, बाकी के इंडेक्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, तो दूसरे इंडेक्स देख सकते हो, उसके कंपोनेंट देख सकते हो, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो रिलायंस को देख सकते हो, तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। अभी हम लोग चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या है, तो परफेक्ट एंट्री कैसे प्लान करें। हम लोगों ने क्या देखा, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, अभी देखते हैं कि उसमें प्लान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री का तो प्लान करना पड़ेगा ना हमें इसमें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आपने लिक्विडिटी स्वीप पहचान लिया और इसको उसके ऊपर ट्रेड करने लग गए तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं, वो फोर्थ टॉपिक अगर आपने ले लिए तो आप लिक्विडिटी सिर्फ पहचान सकते हो, उसके ऊपर एंट्री कर सकते हो, इस तरह से एंट्री करनी है उसके ऊपर। पहला है वेट फॉर कंफर्मेशन, हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। ये तो हर एक स्ट्रेटेजी पे, ये नहीं है कि लिक्विडिटी स्विप पे, आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी के वीडियोस बना रखे हैं ये चैनल पे, वंडरफुल ट्रेडर के चैनल पे आपको स्ट्रेटेजी के, साइकोलॉजी के, टेक्निकल एनालिसिस के सारे वीडियो मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बना रखा है, वो भी फ्री में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हो, आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, दैट्स इट। बाकी आपको कुछ पे नहीं करना है। बाकी अगर आप मार्केट में वो लेने जाओगे तो 15,000 20,000 1 लाख तक वो कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 4 टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, और किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये 4 स्टेप ये समझ लेना आप, ठीक है। वेट फॉर द कंफर्मेशन, हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, सिर्फ लेवल तोड़ने पे एंट्री नहीं ले लेनी है, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल या स्ट्रक्चर का वेट करना चाहिए, उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। चलिए एंट्री ले ली, अभी एंट्री पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 50% रिट्रेसमेंट और रिवर्सल कैंडल पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, या फिर स्मॉल पुलबैक के बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए। तब तक हमें डायरेक्ट, मतलब मान लो कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के साथ तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे रखना है, तो स्विफ्ट के बाद, स्विफ्ट लेवल के जस्ट नीचे अगर बाय कर रहे हो तो जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। रिस्क को कंट्रोल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क ही है, ठीक है, इसको भी हमें कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टारगेट लेवल्स। टारगेट लेवल्स हमें कौन से रखने हैं, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट, उसको हमें टारगेट में रखना है प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम हमें 1:2 रखना ही है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी टारगेट में बता, चलिए एंट्री टारगेट सब बता ही देता हूँ एक बार। होता क्या है, मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया है, चलिए ये समझ लो कि ये एक ब्रेकआउट है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया है, ब्रेकआउट हो फेल होने वाला मैं बताता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे मान लो ये तो डबल बॉटम बना हुआ है, ये प्रॉपर एग्जांपल ही नहीं है, आपको क्लियर कट एग्जांपल देना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा लिक्विडिटी स्विप होता क्या है, ठीक। चलिए ये मिल गया हमें एग्जांपल, चलिए इसको ही हम लोग एक बार मार्क मार्क कर लेते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। चलो मान लो कि ये एक लेवल है, ठीक है, इसको भी मैं बता सकता था, ये भी बता सकता था, पर ये ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर तो नहीं है पर समझते हैं इसको। मान लो कि यहाँ से मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया है, ये एक लेवल है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद इसकी फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा अपसाइड में मूवमेंट किया है, ठीक है। पर यहाँ ये सस्टेन नहीं कर पाया, ये पुलबैक के साथ अपसाइड में या फिर थोड़ा सा रिटेस्ट के साथ अपसाइड में मूव करना चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका बाइंग पोजीशन खड़ा है, ठीक है,
बहुत सारे लोगों का बाइंग पोजीशन है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पूरा फॉल कर दिया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के साथ मार्केट पूरा फॉल हो गया। देखो कितना बड़ा फॉल हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, जो अप साइड का ट्रेड लेके बैठे होंगे। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों को पहले क्या करना है, कंफर्मेशन के बाद ही हमें ट्रेड लेना है, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मतलब जब भी आप ट्रेड लो तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमें देखने चाहिए। अभी चलिए डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ पार्ट 3 पे, परफेक्ट एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, तो ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑप्शन में, जैसे कि ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और मैं भी करता हूँ। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ लोग ही करते हैं। जैसे कि कुछ जॉब करते हैं तो वो लोग नहीं करते हैं, पर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट करके कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है, तो मैंने उसका कोर्स बनाया है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो वहाँ से आप स्टार्टिंग भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट कैंडल को कैसे देखना है वहां से लेके एडवांस ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ बताया है उसमें। ठीक है, अभी पहला है, इसमें डायरेक्शन कंफर्म होते ही एटीएम या आईटीएम ऑप्शन लो। ठीक है, एटीएम या आईटीएम में ही हमें बाय करना चाहिए। अवॉइड करो हाई प्रीमियम डीके जोन, जो भी जहां भी हाई प्रीमियम डीके होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। स्कैल्प या इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो डेल्टा एंड वॉल्यूम का ध्यान रखना है हमें। जो वॉल्यूम है या फिर जो हमारा डेटा है उसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अभी, तो ये अगर सारी चीज़ें आप समझ लोगे तो आप लिक्विडिटी स्वीप को अच्छे से ट्रेड करना समझ जाओगे। क्योंकि बहुत सारे टाइम ये होता है कि मार्केट में फेक, चलो मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन एक एक जगह से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ से मार्केट अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रहा है। तो ये भी हम लोग एक पहचान सकते हैं। देखो आपको थोड़ा सा चार्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट ने कितनी बार रिजेक्शन लिया है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, एक बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया, 5 बार मार्केट इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस टूटने के बाद एटलीस्ट यहाँ तक तो उसको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो आना चाहिए, या फिर यहाँ तक आना चाहिए, कहीं पे भी, मतलब इसको भी मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, एटलीस्ट यहाँ तक को आना चाहिए। यही हमारा टारगेट रहेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि प्रीवियस मतलब प्रीवियस जो लेवल होता है, प्रीवियस स्विंग होता है, वही हमारा टारगेट होता है। तो ये अगर आप टारगेट लगाओगे, तो मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया और उसके बाद पूरा फॉल हुआ है। देखो कितना तगड़ा फॉल हुआ है, आप देख सकते हो कि यही हम लोग लिक्विडिटी स्वीप में देख सकते हैं। देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, उसकी फॉलो थ्रू के साथ भी गया और कितना बड़ा फॉल हुआ है, तगड़ा फॉल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये अप साइड का एसएल लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये जो है इतना बड़ा रेड कैंडल बना है और छोटा सा पुल बैक बना है, देखो इतना बड़ा वीक है। आप देख सकते हो कि मार्केट में ये जो कैंडल है इसकी फॉलो थ्रू है, उसका वीक देखो आप कितना है इसका। आप ये जो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स बहुत कमजोर है और सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग एक ट्रेड डाउन साइड का ले सकते हैं, और ये देखो कितना बड़ा आपको टारगेट मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसको पहचान सकते हैं और उसको ट्रेड भी ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेड आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में लेके आने वाला हूँ। आने वाले टाइम में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कुछ कमेंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।